ओम शांति। आज हम 26 अक्टूबर 91 की अव्यक्तवाणी सुनते हैं। आज की वाणी का सार है तपस्या का प्रत्यक्ष फल खुशी। अव्यक्त बाप दादा अपने तपस्वी राज बच्चों प्रति बोले। आज बाप दादा अपने सर्व तपस्वी राज बच्चों को देख रहे हैं। तपस्वी भी हो और राज अधिकारी भी हो, इसीलिए तपस्वी राज हो। तपस्या अर्थात राज्य अधिकारी बनना। तपस्या राजा बनाती है, तो सभी राजा बने हो ना। तपस्या का बल क्या फल देता है? अधीन से अधिकारी अर्थात राजा बना देता है। इसीलिए गायन भी है कि तपस्या से राज्य भाग्य प्राप्त होता है। तो भाग्य कितना श्रेष्ठ है। ऐसा भाग्य सारे कल्प में किसी को भी प्राप्त नहीं हो सकता। इतना बड़ा भाग्य है जो भाग्य विधाता को अपना बना दिया है। एक एक भाग्य अलग मांगने की आवश्यकता नहीं है। भाग्य विधाता से सर्व भाग्य वर्षे में ले लिया है। वर्षा कभी मांगा नहीं जाता। सर्व भाग्य भाग्य विधाता ने स्वयं ही दिया है। तपस्या अर्थात आत्मा कहती है मैं तेरी तू मेरा, इसको ही तपस्या कहा जाता है। इसी तपस्या के बल से भाग्य विधाता को अपना बना दिया है। भाग्य विधाता बाप भी कहते हैं मैं तेरा, तो कितना श्रेष्ठ भाग्य हो गया। भाग्य के साथ साथ स्वराज्य अभी मिला है। भविष्य विश्व का राज्य स्वराज्य का ही आधार है। इसीलिए तपस्वी राज हो। बाप दादा को भी अपने हर एक राज्य अधिकारी बच्चे को देख हर्ष होता है। भक्ति में अनेक जन्मों में बाप दादा के आगे क्या बोला, याद है या भूल गए हो? बार बार अपने को मैं गुलाम ही बोला ना। मैं गुलाम तेरा। बाप कहते हैं मेरे बच्चे और गुलाम, सर्वशक्तिवान के बच्चे और गुलाम शोभता है। इसीलिए बाप ने मैं गुलाम तेरा के बजाय क्या अनुभव कराया, मैं तेरा। तो गुलाम से राजा बन गए। अभी भी कभी गुलाम तो नहीं बनते हो। गुलाम बना के पुराने संस्कार कभी इमर्श तो नहीं होते हैं। माया के गुलाम होते हो। राजा कभी गुलाम नहीं बन सकता। गुलामपन छूट गया वह कभी कभी अच्छा लगता है। तो तपस्या का बल बहुत श्रेष्ठ है। और तपस्या क्या करते हो? तपस्या में मेहनत करते हो। बाप दादा ने सुनाया था कि तपस्या क्या है, मौज मनाना। तपस्या अर्थात बहुत सहज नाचना और गाना। बस नाचना गाना सहज होता है व मुश्किल होता है, मनोरंजन होता है व मेहनत होती है। तो तपस्या में क्या करते हो? तपस्या का प्रत्यक्ष फल है खुशी। तो खुशी में क्या होता है? नाचना। तपस्या अर्थात खुशी में नाचना और बाप के और अपने आदि अनादि स्वरूप के गुण गाना। तो यह गीत कितना बड़ा और कितना सहज है। इसमें गला ठीक है व नहीं ठीक है इसकी भी जरूरत नहीं है। निरंतर यह गीत गा सकते हो। निरंतर खुशी में नाचते रहो। तो तपस्या का अर्थ क्या हुआ? नाचना और गाना कितना सहज है। माथा भारी उसका होता है जो छोटी सी गलती करते हैं। ब्राह्मण जीवन में कभी किसी का माथा भारी हो नहीं सकता। हॉस्पिटल बनाने वालों का माथा भारी हुआ। ट्रस्टी सामने बैठे हैं ना, माथा भारी है। जब करण करावनहार बाप है तो आपको क्या बोझ है? यह तो निमित्त बनाकर भाग्य बनाने का साधन बना रहे हो। आपकी जिम्मेवारी क्या है? बाप के बजाय अपनी जिम्मेवारी समझ लेते हैं तो माथा भारी होता है। बाप सर्वशक्तिवान मेरा साथी है तो क्या भारीपन होगा? छोटी सी गलती कर देते हो, मेरी जिम्मेवारी समझते हो तो माथा भारी होता है। तो ब्राह्मण जीवन ही नाचो गाओ और मौज करो। सेवा चाहे वाचा है चाहे कर्मणा। यह सेवा भी एक खेल है। सेवा कोई और चीज़ नहीं है। कोई दिमाग के खेल होते हैं, कोई हल्के खेल होते हैं।
लेकिन है तो खेलना। दिमाग के खेल में दिमाग भारी होता है क्या? तो यह सब खेल करते हो। तो चाहे कितना भी बड़ा सोचने का काम हो, अटेंशन देने का काम हो, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा के लिए सब खेल है। ऐसे है, वह थोड़ा थोड़ा करते करते थक जाते हो। मेजॉरिटी अथक बनते हो, लेकिन कभी कभी थोड़ा थक जाते हो। यही योग का प्रयोग सर्व खजानों को, चाहे समय, चाहे संकल्प, चाहे ज्ञान का खजाना व स्थूल तन भी अगर योग के प्रयोग की रीति से प्रयोग करो तो हर खजाना बढ़ता रहेगा। इस तपस्या वर्ष में योग का प्रयोग किया है ना? क्या प्रयोग किया है? इस एक एक खजाने का प्रयोग करो। कैसे प्रयोग करो? कोई भी खजाने को कम खर्चा और प्राप्ति अधिक, मेहनत कम, सफलता ज़्यादा, इस विधि से प्रयोग करो। जैसे समय को व संकल्प को उठाओ, यह श्रेष्ठ खजाने हैं। तो संकल्प का खर्च कम हो लेकिन प्राप्ति ज़्यादा हो। जो साधारण व्यक्ति 2-4 मिनट संकल्प चलाने के बाद, सोचने के बाद सफलता या प्राप्ति कर सकता है, वह आप 1-2 सेकंड में कर सकते हो। जिसको साकार में भी ब्रह्मा बाप कहते थे, कम खर्चा बाला नशीन। खर्च कम करो लेकिन प्राप्ति 100 गुना हो। इससे क्या होगा? जो बचत होगी, चाहे समय की, चाहे संकल्प की, तो बचत को औरों की सेवा में लगा सकेंगे। दान पुण्य कौन कर सकता है? जिसको धन की बचत होती है। अगर अपने प्रति लगाने की जितना ही कमाया और खाया तो दान पुण्य कर नहीं सकेंगे। योग का प्रयोग यही है, कम समय में रिजल्ट ज़्यादा, कम संकल्प से अनुभूति ज़्यादा हो, तब ही हर खजाना औरों के प्रति यूज कर सकेंगे। ऐसे ही वाणी और कर्म, कम खर्चा और सफलता ज़्यादा, तब ही कमाल गाई जाती है। बाप दादा ने कमाल क्या की? कितने थोड़े समय में क्या से क्या बना दिया। तब तो कहते हो कमाल कर दी। एक का पदम गुणा प्राप्ति का अनुभव करते हो, तब कहते हो कमाल कर दिया। जैसे बाप दादा का खजाना प्राप्ति और अनुभूति ज़्यादा कराता है, ऐसे आप सब भी योग का प्रयोग करो। सिर्फ यह गीत नहीं कि बाबा आपने कमाल कर दिया, आप भी तो कमाल करने वाले हो, करते भी हो। लेकिन तपस्या के चलते समय में मेजॉरिटी की रिजल्ट क्या देखी? तपस्या का उमंग उत्साह अच्छा है, अटेंशन भी है, सफलता भी है, लेकिन स्वयं प्रति सर्व खजाने यूज ज़्यादा करते हो। अपनी अनुभूतियाँ करना यह भी अच्छी बात है, लेकिन तपस्या वर्ष स्वयं प्रति और विश्व सेवा प्रति ही दिया हुआ है। तपस्या के वाइब्रेशंस विश्व में और तीव्र गति से फैलाओ। जो सुनाया कि योग के प्रयोग को और अनुभव की प्रयोगशाला में प्रयोग की गति को बढ़ाओ। वर्तमान समय सर्व आत्माओं को आवश्यकता है आपके शक्तिशाली वाइब्रेशंस द्वारा वायुमंडल द्वारा परिवर्तन होने की। इसीलिए प्रयोग को और बढ़ाओ। सहयोगी बच्चे भी बहुत है, यह सहयोग ही योग में बदल जाएगा। एक है स्नेही सहयोगी और दूसरे है सहयोगी योगी और तीसरे है निरंतर योगी प्रयोगी। अभी अपने से पूछो मैं कौन? लेकिन बाप दादा को तीनों ही प्रकार के बच्चे प्रिय है। कई बच्चों के वाइब्रेशंस बाप दादा के पास पहुँचे हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के वाइब्रेशंस है। जानते हो कौन सी बात बाप के पास पहुँची है? इशारे से समझने वाले हो ना। इस तपस्या वर्ष में जो कुछ हो रहा है, इसका कारण क्या? बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर रहे हो, इसका कारण क्या? कोई समझते हैं कि यही तपस्या का फल है, कोई समझते हैं तपस्या वर्ष में यह क्यों। दोनों वाइब्रेशंस आते हैं, लेकिन यह समय की तीव्र गति और तपस्या के वाइब्रेशंस से आवश्यकता का पूर्ण होना, यह तपस्या के बल का फल है। फल तो खाना पड़ेगा ना।
यह ड्रामा दिखाता है कि तपस्या सर्व आवश्यकताओं को समय पर सहज पूर्ण कर सकती है। समझा? क्वेश्चन नहीं उठ सकता कि यह क्यों हो रहा है। तपस्या अर्थात सफलता सहज अनुभूति हो। आगे चलकर असंभव कैसे सहज संभव होता है, यह अनुभव ज़्यादा से ज़्यादा करते रहेंगे। विघ्नों का आना, यह भी ड्रामा में आदि से अंत तक नोंद है। यह विघ्न भी असंभव से संभव की अनुभूति कराते हैं और आप सभी तो अनुभवी हो ही गए हैं, इसीलिए विघ्न भी खेल लगता है। जैसे फुटबॉल का खेल करते हो तो क्या करते हो, बॉल आता है तभी तो ठोकर लगाते हो। अगर बॉल ही नहीं आए तो ठोकर कैसे लगाएंगे, खेल कैसे होगा। यह भी फुटबॉल का खेल है। खेल खेलने में मज़ा आता है ना, या मूंझते हो, कोशिश करते हो ना कि बॉल मेरे पाँव में आए मैं लगाऊं। यह खेल तो होता रहेगा, नथिंग न्यू। ड्रामा खेल भी दिखाता है और संपन्न सफलता भी दिखाता है। यही ब्राह्मण कुल की रीति रस्म है। अच्छा, इस ग्रुप को बहुत चांस मिले हैं किसी भी कार्य के निमित्त बनना, किसी भी प्रकार की विधि से निमित्त बनना, अर्थात चांस लेने वाले चांसलर बनना। आज के विश्व में संपत्ति वाले तो बहुत है, लेकिन आपके पास सबसे बड़े से बड़ी संपत्ति कौन सी है जो दुनिया वालों के पास नहीं है, और उसी की आवश्यकता संपत्ति वालों को भी है तो गरीब को भी है। वह कौन सी संपत्ति है? सबसे बड़ी से बड़ी आवश्यक संपत्ति है सिंपथी। चाहे गरीब है चाहे धनवान है, लेकिन आज सिंपथी नहीं है। सिंपथी की संपत्ति सबसे बड़े से बड़ी है। और कुछ भी नहीं दो, लेकिन सिंपथी से सबको संतुष्ट कर सकते हो। और आपकी सिंपथी ईश्वरीय परिवार के नाते से सिंपथी है, अल्पकाल की सिंपथी नहीं। पारिवारिक सिंपथी सबसे बड़े से बड़ी सिंपथी है और यह सबको आवश्यक है और आप सबको दे सकते हो। रूहानी सिंपथी तन मन और धन की भी पूर्ति कर सकती है। अच्छा, इस पर फिर सुनाएंगे। चारों ओर के तपस्वी राज श्रेष्ठ आत्माएं सदा योग के प्रयोग द्वारा कम खर्च सफलता श्रेष्ठ अनुभव करने वाले, सदा मैं तेरा तू मेरा इस तपस्या में मगन रहने वाले, सदा हर समय तपस्या के द्वारा खुशी में नाचने और पाप और अपने गुण गाने वाले, ऐसे देश विदेश के सर्वस्मृति स्वरूप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। पहला, हॉस्पिटल की सेवा के निमित्त भाई बहनों से। बहुत अथक सेवा की है ना। अथक सेवाधारी को बाप दादा के दिल का स्नेह और हर समय का सहयोग स्वतः ही प्राप्त होता है। तो आप सबने कार्य किया या कोई ने कराया? तो किसी ने कहा बाबा ने कराया। तो बाबा बोले निमित्त आपने किया ना। अगर कहें करोगे नहीं तो पाएंगे नहीं, इसीलिए करने के निमित्त बनना अर्थात पाना। हर एक ने अपना अपना बहुत अच्छा कार्य किया। बिना सर्व की अंगुली डाले कार्य संपन्न नहीं हो सकता। इसीलिए जो भी सभी बैठे हो, सभी को अपने अपने कार्य की मुबारक हो। अभी समझते हो ना कि यह कोई बड़ी बात नहीं। ऐसे तो और भी बना सकते हैं या यही बहुत मुश्किल है? सहज हो गया ना। कोई भी मुश्किल अगर आती भी है तो खेल के लिए आती है। समझो खेल कर रहे हैं। कभी मुश्किल को मुश्किल नहीं समझो, मनोरंजन समझो तो मुश्किल सहज हो जाएगी। यह निमित्त बनना भी भाग्य की निशानी है। भाग्य आपको खींचकर ले आया। अनेक आत्माओं की दुआएं प्राप्त करने का भाग्य, यह कम बात नहीं है। यह विरले को प्राप्त होता है। जिन्होंने भी हार्ड वर्क किया और समय पर कार्य पूरा किया, सबको पदम गुणा मुबारक हो।
बाप दादा वतन में बैठे भी देखता है कि क्या क्या कौन कर रहा है, चाहे दूसरा कोई देखे या न देखे, लेकिन बाप दादा सबको देखते हैं। सबके मन का रिकॉर्ड और तन का रिकॉर्ड दोनों ही देखते हैं। फिर ज्ञान सरोवर सालगांव के लिए बाबा ने कहा, वहाँ भी सभी ने बहुत अच्छी सेवा की। दिन रात लगाकर जंगल को मंगल बनाना यह बहुत बड़ी सेवा है। उन्हों को भी विशेष मुबारक। हॉस्पिटल के दूसरे फेज के लिए वरदान। तो बाबा बोले, यह भी अनेक आत्माओं के लिए अनेक जन्मों के जीवन को श्रेष्ठ बनाने का फाउंडेशन हो जाएगा। निमित्त यह पत्थर का फाउंडेशन लगाते हैं, लेकिन अनेक आत्माएं दुआओं के भंडार से भरपूर हो आपको दुआएं देती रहेगी। तो यह फाउंडेशन लगाना अर्थात दुआओं के पात्र बनना। इसीलिए और दिल से उमंग से तन मन धन मन वचन कर्म सबसे बढ़ाते चलो और अपने साथ औरों के जीवन को श्रेष्ठ बनाते चलो। जैसे पहले उमंग उत्साह से किया है, उससे भी ज़्यादा उमंग उत्साह से यह कार्य संपन्न हुआ पड़ा है। सब निमित्त है। अच्छा, दूसरा, सदा अपने को होली हंस समझते हो। होली हंस का कर्तव्य क्या होता है? होली हंस अर्थात जो सदा सत्य और असत्य का निर्णय कर सके। हंस में निर्णय शक्ति तीव्र होती है, जिस निर्णय शक्ति के आधार पर कंकड़ और रतन को अलग कर सकते हैं। रतन को ग्रहण करेगा और कंकड़ को छोड़ देगा। तो होली हंस अर्थात जो सदा निर्णय शक्ति में नंबर 1 हो, नेगेटिव को छोड़ दे और पॉजिटिव को धारण करे। देखते हुए सुनते हुए न देखे न सुने, यह है होली हंस की विशेषता। तो ऐसे हो या कभी नेगेटिव भी देख लेते हो। नेगेटिव अर्थात व्यर्थ बातें, व्यर्थ कर्म न सुने, न करे और न बोले। तो ऐसी शक्ति है जो व्यर्थ को समर्थ में चेंज कर दो। यह व्यर्थ चलता है, चाहते नहीं हैं लेकिन चल पड़ता है, ऐसे तो नहीं है। यदि व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने की शक्ति नहीं होगी तो अंत में व्यर्थ का संस्कार धोखा दे देगा। इसीलिए होली हंस अर्थात परिवर्तन करना। व्यर्थ को समर्थ में चेंज करने के लिए विशेष क्या अभ्यास चाहिए? कैसे चेंज करेंगे? संकल्प पावरफुल कैसे बनेगा? हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना, अगर ऐसी विधि होगी तो परिवर्तन कर लेंगे। अगर किसी के प्रति शुभ भावना होती है तो उसकी उल्टी बात भी सुलटी लगती है, और शुभ भावना नहीं होगी तो सुलटी बात भी उल्टी लगेगी। इसीलिए हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना सदा आवश्यक है। तो यह रहती है या कभी कभी व्यर्थ भावना भी हो जाती है। अपनी शुभ भावना व्यर्थ वाले को चेंज भी कर देती है। वैसे भी गाया हुआ है कि भावना का फल मिलता है। जब भक्तों को भावना का फल मिलता है तो आपको शुभ भावना का फल नहीं मिलेगा। तो व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने का आधार है शुभ भावना, शुभ कामना। कैसा भी हो लेकिन आप शुभ भावना दो। कितना भी गंदा पानी इकट्ठा हो लेकिन अच्छा डालते जाएंगे तो गंदा निकलता जाएगा। अगर कोई आत्मा में व्यर्थ को निकालने की समर्थी नहीं है तो आप अपने शुभ भावना की समर्थी से उसके व्यर्थ को समर्थ कर दो, परिवर्तन कर दो। इतनी शक्ति है या कभी असर हो जाता है। जैसे बाप दादा ने आपके व्यर्थ कर्म को देखकर परिवर्तन कर लिया ना। कैसे किया? शुभ भावना से मेरे बच्चे हैं तो आपके शुभ भावना की मेरा परिवार है, ईश्वरीय परिवार है। कैसा भी है, चाहे वह पत्थर है लेकिन आप पत्थर को भी पानी कर दो। ऐसी शुभ भावना और शुभ कामना वाले होली हंस हो। हंस को सदा स्वच्छ दिखाते हैं
तो स्वच्छ बुद्धि हंस के समान परिवर्तन करेंगे, अपने में धारण नहीं करेंगे। तो संगम युगी होली हंस है, यह स्मृति सदा रखनी है। हंस सदा कहाँ रहते हैं? सरोवर में। तो आप सभी कहाँ रहते हो? ज्ञान सरोवर में। और कहाँ तो नहीं चले जाते। स्थान भी कितना बढ़िया है, सरोवर और स्थिति भी कितनी बढ़िया है। जो सदा ज्ञान सरोवर में रहते हैं उनकी स्थिति समर्थ होगी या व्यर्थ होगी? तो सदा अपनी बुद्धि के स्थान और स्थिति को चेक करो। स्थान से स्थिति बनती है। सदा यह स्मृति रहे कि मैं हूँ ही होली हंस। जैसे प्रदर्शनी में चित्र रखते हो ना, न बुरा देखो, न बुरा बोलो, न बुरा सुनो। यह चित्र किसके लिए रखते हो? औरों के लिए। तो सारे दिन में चेक करो कि जैसा चित्र है वैसी ही चलन रही। क्योंकि अगर कोई व्यर्थ करता है और आपने सुन लिया तो समय किसका गया? देख लेते हो तो सोच किसका चलेगा? आपका चलेगा ना। नुकसान किसका हुआ? उसका या आपका? दोनों का नुकसान हुआ, लेकिन आप अपना नुकसान नहीं करो। स्वपरिवर्तन से दूसरे का परिवर्तन कर सकते हो। दूसरे का परिवर्तन हो तो मैं परिवर्तन हो, तो न वह बदलेगा न आप बदलेंगे, दोनों रह जाएंगे। तो होली हंस अर्थात स्वपरिवर्तन द्वारा औरों को परिवर्तन करे। आपकी शुभ भावना और शुभ कामना वाणी से भी ज़्यादा काम कर सकती है। किसी के भी सामने जाओ, आपकी रूहानी भावना और कामना हो तो वह परिवर्तन अवश्य होगा। अच्छा, मधुबन निवासियों से, मधुबन निवासी चैतन्य दर्शनीय मूर्तियाँ हो। मधुबन में सब क्या देखने आते हैं? क्या मकान देखने आते हैं? मधुबन निवासियों को देखने आते हैं। तो मधुबन निवासी चलते फिरते चैतन्य दर्शनीय मूर्त हो। चलते फिरते आपका दर्शन होता रहता है। ऐसे हर कर्म करते अपने आप को दर्शनीय मूर्त समझकर चलते हो या कभी साधारण भी हो जाते हो? मंदिर में देखा है हर कर्म का दर्शन होता है। अभी भगवान सो रहा है, अभी नहा रहा है, अभी खा रहा है, अभी श्रृंगार कर रहा है, सबका दर्शन होता है। इससे क्या सिद्ध होता है कि हर कर्म करते दर्शनीय मूर्त, इसीलिए हर कर्म का दर्शन होता है। तो ऐसे दर्शनीय मूर्तियों का कितना महत्व है? मधुबन वालों ने कितनी दुआओं का स्टॉक जमा किया है, हिसाब है? अच्छा, दुआएं सिर्फ लेते हो या देते भी हो? जो भी कर्म करो दुआएं लो और दुआएं दो। जब भी कोई श्रेष्ठ कर्म करता है तो सबके मुख से दुआएं निकलती है। हर कर्म में दुआएं दो और दुआएं लो तो सभी के मुख से निकलेगा कि कमाल है, बहुत अच्छे हैं, वाह, ऐसे उमंग उत्साह के बोल निकलेंगे। ऐसे कर्म यादगार बन जाते हैं। तो दुआएं लेने व देने में बिजी हो या सिर्फ कर्मणा में बिजी हो, कोई भी काम करो लेकिन खुशी लो और खुशी दो। दुआएं लो, दुआएं दो। जब अभी संगम पर दुआएं लेंगे और देंगे तब आपके जड़ चित्र द्वारा भी दुआ मिलती रहेगी। अभी जमा करते हो तभी मिलती है। अच्छा, सभी खुश रहते हो? जो स्वयं खुश रहता है उससे अन्य स्वतः ही खुश होते हैं। तो सबसे बढ़िया काम है खुश रहना और खुश करना। सेवा का भाग्य तो है ही है, मौज भी है और सेवा भी है। मधुबन का अर्थ ही है मौज। मधुबन में रोज फंक्शन होते हैं। अच्छा, ज्ञान सरोवर के लिए जैसा लक्ष्य रखेंगे वैसा होना कोई बड़ी बात नहीं है। इतने सब ब्राह्मण आत्माओं के सहयोग की अंगुली जहाँ है वहाँ पहाड़ क्या रहेगा। इसीलिए जैसा लक्ष्य वैसा होता है और होता ही रहेगा। अच्छा, ओम शांति।